बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा आपको मैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है पहले से बात करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों में मुश्तमिल होता है। इसे कहते हैं रियल पार्ट, इसे कहते हैं रियल पार्ट। और ये आई के साथ जो भी लिखा होगा इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। तो दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब आप बच्चे पूछेंगे ये क्या चीज़ है? इसको हम आई भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसको आयोटा भी कहते हैं, आयोटा। तो चाहे आप इसको अकेला आई प्रोनाउंस कर लें, चाहे इसको आयोटा प्रोनाउंस कर लें। तो कैसे पढ़ेंगे हम? z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, या z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, अब ये आई जस्ट एक शो ऑफ है, ये सिर्फ जाहिर करने का तरीका। इसके साथ जो नंबर लिखा होगा वो इमेजिनरी पार्ट है। वरन अगर ये आई ना होता तो हम कैसे डिसाइड कर पाते कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? तो एग्जांपल ले लेते हैं। मिसलन z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3i। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 वैल्यू है ये रियल पार्ट है और ये जो 3 है ये इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, अब मैं आपको एक वर्ड चीज और पढ़ाने जा रहा हूं, कहते हैं कॉन्ज्यूगेट। कॉन्ज्यूगेट कैसे निकालते हैं? आसान सी बात, आई के साथ लिखे हुए साइन को तब्दील कर दें तो इसके ऊपर डालते हैं एक लाइन, से कहते हैं बार, जेड बार। जेड बार कैसे निकालेंगे? इसके साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके साइन फर्क पड़ेगा। तो -3i, तो इसे कहते हैं z कॉन्ज्यूगेट। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको एक एग्जांपल और कोट करता हूँ, जैसे z, ये आपके पास लेट से u है और यहाँ लिखा है -3 और -10i। तो इसका कॉन्जुगेट अगर निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे? इस पे फर्क नहीं पड़ेगा जबकि इसका साइन तब्दील हो जाएगा। तो ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है। ठीक है, और एक और बात सुन लें, लिखने का अंदाज देखें। आर कैपिटल ऑफ ई और ब्रैकेट में u इज इक्वल्स टू -3 और इमेजिनरी पार्ट आई एम जी ब्रैकेट में u लिखकर इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये है कि रियल पार्ट ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो क्या है? -3 है। तो इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 10 है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको वाजे हो गया। इस पे आ जाते हैं। तो इसे हम कैसे डील करेंगे? इस पे हम क्या करेंगे? ये फिक्स फॉर्मूला हमारे पास कि रूट के अंदर अगर अंदर -1 आ जाए तो ये इक्वल टू आयोटा के बराबर होता है। आयोटा की वैल्यू पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि -1 का रूट आयोटा के बराबर है। अब अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर लेता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो लेफ्ट राइट एंड राइट साइड, तो आप देखेंगे जब मैंने इसका स्क्वायर किया, यूं -1 का स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया ऐसे, तो ये स्क्वायर रूट कट गया, तो -1 इक्वल्स टू आई स्क्वायर। तो ये आपको दो वैल्यूज याद रखनी है, मैं आपको रेक्टेंगल में दिखाता हूं। एक ये आपको याद रखना है और एक ये याद रखना है कि आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 हुआ करेगा। ये दो फिक्स वैल्यूज हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। इसका इस्तेमाल हम एक्सरसाइज में कैसे करेंगे तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे मूव करते हैं आगे। तो ये देखिए, अब आप पहले देखिए, इसका हम लिंक क्रिएट करेंगे इसके साथ। कैसे लिंक क्रिएट होगा? ये 50 है, अब आपका तो स्क्वायर है और आपने कोशिश ये करनी है कि ये 2 का मल्टीपल बन जाए। और आपको पता है कि 50 जो है 2 का मल्टीपल है, यानी कि किस तरह आप देखेंगे 50 को कैसे ब्रेक करें कि 2 लाजमी आ जाए। और आपको पता है 2 टाइम 2 25। ठीक है, तो ये इसका वे है, यानी इसको ब्रेक। अब अगर 2 ही क्यों लिया सर आपने? क्योंकि यहाँ पर 2 है इसलिए हमें 2 लिया। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम कोशिश करते हैं 3 का मल्टीपल था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको हम आई, इस 2 को मैं अंदर और इस 25 को मैं बाहर लिख सकता हूं। और आपको इंडिसेस पढ़ रखा है आपने कि पावर के ऊपर पावर हो तो क्या करते हैं? पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। और देखिए 25 × 2 50। अब आपको पता है ये जो है आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसको उठाकर अगर लगा दें -1 तो ऊपर 25। और आपको पता है कि किसी की नेगेटिव का अगर ऑड पावर हो, ऑड ऊपर ऑड आंसर पावर हो, तो इसका आंसर नेगेटिव में हुआ करता है। ठीक है, अगर इवन होगा तो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो लिहाजा इसका आंसर क्या निकला? चूंकि 1 है तो इसका आंसर -1 है। ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे करना है कि 8 है, 8 देखें ये भी 2 का मल्टीपल, 2 4 टाइम्स 8। तो मैंने क्या किया? मैंने इसमें ये 2 अंदर रखा। ठीक है,
अच्छा यहाँ पे मसला हो सकता है, इसलिए हमें डिस्टर्ब कर सकता है, ये माइनस साइन डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि मल्टीप्लाई के अंदर दो ऑप्शंस हैं, अगर आपको याद हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर दो क्राइटेरिया होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर a इंटू बी है और उसके ऊपर पावर n है, तो हम इसको a टू पावर n और इंटू b टू पावर n लिख सकते हैं। ये किस में होता है, एक मल्टीप्लाई में और एक डिवीजन में। प्लस और माइनस में अलाउड नहीं होता, लिहाजा मैंने इसमें क्या किया, -1 मल्टीप्लाई बाय आई यहाँ लिखा और ऊपर इसके पावर 8 है, और मैंने इसको इसके साथ अलग कर दिया ऐसे, ठीक है, और इसको मैंने इसके साथ अलग कर दिया। अब जो मुश्किल मेरे लिए आ रही थी वो मैंने खत्म कर दी, क्योंकि मुझे ये माइनस डिस्टर्ब कर रहा था, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया कि इसको मैं सेपरेट कर दूं कि मसला मेरा आसान हो जाए। अब आप देखिए कि इसको तो आप पता है, आपने पता है कि अगर ऑड पावर हो तो नेगेटिव, हाँ अगर इवन पावर हो टॉप में, इवन तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव हुआ करता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो इसका चूंकि 8 इवन है, 2 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड, तो लिहाजा ये इसका आंसर आपका +1 आ गया। अब इशू रहेगा ये वाला, तो 8 4 2 4 सा, इसका मैंने 2 अंदर रखा और 8 4 को, ये जो ये 2 अंदर, ये 4 बाहर। अब आप पूछेंगे और ये +1 है, इसको लिखा रहने दीजिए। इसका आंसर क्या है आपको पता है, i² इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ -1 है और ऊपर पावर 4 है, और ये फिर वही चीज बन गई कि -1 इवन पॉजिटिव आंसर होता है, तो +1 इंटू +1 आंसर 1, और ये हमारा आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट पे हम आते हैं, तो इस पे 27 है। अब आप देखेंगे इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज है। अब प्रॉब्लम ये था इवन नंबर 2 का मल्टीपल, ये था इवन नंबर 2 का मल्टीपल, अब ये तो 2 का मल्टीपल है ही नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जानबूझ के ब्रेक करेंगे। कैसे? ऐसे ब्रेक करेंगे, इसमें 26 + 1 आई थिंक आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 26 + 27 होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इंडिसेस की प्रॉपर्टी आती है। इंडिसेस की प्रॉपर्टी क्या है मैं लिख देता हूँ आपको, कि पहले अगर x टू पावर a प्लस b हो तो इसको हम x टू पावर a टाइम्स टू x टू पावर b लिख सकते हैं, यानी ये दोनों इक्वल हैं आपस में, ठीक है। यानी आपने क्या सीखा कि अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो सेम बेसिस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिहाजा मैंने इस रूल को यूज करते हुए इसको ब्रेक कर देता हूं, तो i टू पावर 26 अलहदा इंटू i टू पावर 1 अलहदा। और आप देखिए, अगर आप रिवर्स चेक करें कि अगर मैं इन दोनों की सेम बेसिस है, अगर इनको और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स के उनके आपस में ऐड हो जाएंगी, तो यानी कि इससे रिवर्स भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये फिर 2 का मल्टीपल, इधर देखें 2 का मल्टीपल, ठीक है बच्चों। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं स्क्वायर अंदर रखता हूं और ऊपर क्या रखा जाए, साफ दिख रहा है कि अगर आप 26 को 2 से डिवाइड कर दें तो 13 आता है, यानी कि ये जो 13 है ये टॉप में आएगा। और आप देख लें 13 2 = 26, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस i की पावर 1, 5 टू पावर 1 हो तो 5 ही होता है, 6 टू पावर 1 हो तो 6 ही होता है, तो i पावर 1 तो i ही होगा, लिहाजा इस 1 को हम गायब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखें कि ये i² क्या है, फिर देखें ये बार बार इस्तेमाल होगा, -1, यहाँ मैं लगा रहा हूँ -1, और ऊपर क्या है 13 है, साथ में i है, और मैं रूल बताता हूँ कि अगर -1 की पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव, तो ये चूंकि ऑड है, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, लिहाजा ये ऑड है, इसका आंसर -1 इंटू i, तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 क्वेश्चंस के समय लग गई, क्वेश्चन 1 2 पार्ट, क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट और 6 पार्ट मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो क्वेश्चन 1 हमारा मुकम्मल हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लिप के अंदर कोशिश करेंगे हम तो जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं वो भी हम कंप्लीट करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में।